वज़ीर आला सिंध ने अवामी मकामात पर तजावुज़ात को नाकाबिल बर्दाश्त करार दे दिया। शहर से तजावुज़ात का खात्मा यकीनी बनाने की हिदायत। जिम्मेदारान को अवामी मकामात असल शक्ल में बहाल करने का टास्क दे दिया। तारिक रोड, लियाकताबाद, एम.ए. जिना रोड से तजावुज़ात के खात्मे के लिए सईद गनी की सरबराही कमेटी कायम। गैर कानूनी पार्किंग बर्दाश्त न करने का ऐलान। सड़कों की खुदाई करने का निज़ाम बेहतर करने का फैसला। टैंकर माफिया इंसानी जानों से खेलने लगा। माफिया ने हब केनाल पर टैंकर लगाना शुरू कर दिए। बगैर फिल्टर क्लोरीन का पानी चोरी करके फरोख्त किया जाने लगा। सो एमजीडी केनाल की हब पंपिंग को 60 एमजीडी पानी फराहम करती है। यूनिवर्सिटी रोड पर तरक्कियाती मंसूबा सुस्त रवि का शिकार। ट्रैफिक मसाइल बढ़ने से शहरियों को मुश्किलात। हुकाम से मंसूबा फौरी मुकम्मल करने की अपील। कौमी इदारे सेहत बराए इत्फाल में बच्चों की जिंदगियां दाव पर। अस्पताल में जायदुल मयात फायरबॉल ने खतरे की घंटी बजा दी। मुख्तलिफ शोबों में 2013 में 105 फायरबॉल लगाई गई। मुद्दत 2018 को पूरी हो चुकी। कुछ फायरबॉल 2017 को लगाई गई, जिसकी एक्सपायरी 2022 में मुकम्मल हुई। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक फायरबॉल लगाना सिक्योरिटी कंपनी की जिम्मेदारी है। सिक्योरिटी कंपनी ने बजट ना मिलने का शिकवा कर दिया। CG21 की खबर पर एक्शन। काले शीशे वाली गाड़ियों और फैंसी नंबर प्लेट्स के खिलाफ मुहिम तेज। मेट्रोपोल पर गाड़ियों की चेकिंग। बगैर परमिट वाली गाड़ियों के काले शीशे उतार दिए गए, चालान भी किए गए। सिंध हुकूमत का DIG मुनीर अहमद शेख की खिदमात वापस लेने का फैसला। मुनीर अहमद शेख की खिदमात बलोचिस्तान हुकूमत के सुपुर्द हैं। विफाकी इस्टेब्लिशमेंट खिदमात सिंध हुकूमत के सुपुर्द करेगी। ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले का पहला रोज खत्म। जिला साउथ UC 13 में चेयरमैन की नशिस्त के लिए 13 उम्मीदवारों की स्क्रूटनी। वस्ती UC 5 गुलबर्ग में वाइस चेयरमैन के लिए 11 उम्मीदवारों की स्क्रूटनी मुकम्मल। स्क्रूटनी का अमल कल तक जारी रहेगा। वकला कन्वोकेशन में फिर बदनज़मी। पीपल्स लॉयर फॉर्म का एहतजाज, नारेबाजी। जनरल सेक्रेटरी पीपल्स लॉयर्स फॉर्म एजाज सोमरो ने वाज़ेह किया, पार्लियामेंट के खिलाफ कोई बात काबिल कबूल नहीं। वकला का प्लेटफॉर्म सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जनरल सेक्रेटरी बार इख्तियार अली चन्ना बोले, यहाँ कोई फॉर्म 45 या 47 की बात नहीं करेगा। इंडस्ट्री के मसाइल हल करेंगे। सूबाई वजीर शाहिद फहीम का ऐलान। अवाम को रोजगार की फराहमी का भी इरादा। इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए वज़ीर आला से बात करने का वादा। नौ मुंतखब सदर काठी जुनैद नकी ने शिकवा किया, इंडस्ट्री बदहाली का शिकार है, पानी भी खरीदना पड़ता है। एक्सपोर्टर्स मुल्क का इमेज बेहतर बना सकते हैं। सूबाई वज़ीर जाम इकरामुल्लाह ने मकामी सनत के फरोग के लिए सनतकारों का किरदार अहम करार दिया। कहा, दुनिया को पैगाम देंगे सनतकार और सिंध हुकूमत एक पेज पर है। 5 IPPs मुआहिदे खत्म करना नाखुश आइंद करार। सीनियर नायब सदर कराची चैम्बर ज़ियाउल आरिफीन का बिजली की कीमतों में कमी का मुतालबा। साबिक नायब सदर काठी महीन सलमान 411 अरब रुपए की बचत के लिए पुरुमीद। साबिक सदर काठी दानिश खान ने मुआहिदा खत्म होना मईशत के लिए अहम करार दिया। चेयरमैन आल कराची ताजिर इत्तेहाद अतीक मीर ने मुआहिदे खत्म करने का क्रेडिट गोहर एजाज और हाफिज नईम को दे दिया। नायब अफसर की महकमे तालीम में प्रोजेक्ट डायरेक्टर के ओहदे पर तैनाती सवालिया निशान। सिंध हाई कोर्ट का फॉरन फंडेड मंसूबे में नायब अफसर की तैनाती पर हैरत का इजहार। रिजवान सोमरो को 10 रोज में वापस नायब भेजने का हुक्म। गैर मुल्की मंसूबों को ऑडिट करके रिकॉर्ड फराहम करने का हुक्म। 8 हफ्तों के अंदर अमल दरामद की रिपोर्ट तलब। गुज़श्ता 10 सालों में तलबा को लैपटॉप देने से मुतालिक रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की गई। बल्दिया टाउन में नॉर्दर्न बाईपास केमिकल फैक्ट्री में आतिशज़दगी। आग लगने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रेस्क्यू 1122 एहलकारों ने आग पर काबू पा लिया। बिजली और गैस बंदी से कराची वाले परेशान। भारी भरकम बिलों ने भी शहरियों को चकरा दिया। सोल्जर बाजार, पराचा चौक, शेरशाह और आसम बस्ती में बिजली गायब। मेमन गोड, औरंगी, कोरंगी और लांठी में चूल्हे ठंडे। शिकायत के बावजूद मसाइल हल न होने पर शहरी फट पड़े।
انسانی اسمگلنگ اور دستاویز میں رد و بدل کا کیس، سارم برنی کی ٹرائل شروع نہ ہونے کے خلاف درخواست مسترد، وکیل سارم برنی نے موقف اختیار کیا، ایف آئی اے حتمی چلان پیش کر رہا ہے نہ کیس چلا رہا ہے، ڈیپٹی اٹارنی جنرل بولے درخواست کے قابل سماعت ہونے کا تعین نہیں کیا گیا۔ لاپتہ افراد کی کیٹیگریز کے تعین کا میکانزم طلب، ہر شہری کی تلاش ریاست کی ذمہ داری ہے، جبری لاپتہ، مقدمات میں ملوث لاپتہ اور از خود غائب ہونے والوں کی کیٹیگری بنائیں، عدالتی ریمارکس۔ پی ٹی آئی رہنما خرم شیر زمان کی بیرون ملک روانگی، فوری سماعت کی استدعا سندھ ہائی کورٹ نے منظور کر لی، 29 اکتوبر تک وفاقی حکومت سے تحریری جواب طلب۔ ایس آئی ایف سی کے تحت بحری اور لاجسٹک شعبے میں اہم پیش رفت، دنیا کی سب سے بڑی شپنگ لائن کمپنی مارسک کے ساتھ معاہدہ طے، سیکیورولا لاجسٹک گروپ نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو آگاہ کر دیا، کمپنی 2 سالوں میں $2 ارب کی سرمایہ کاری کرے گی، وفاقی وزیر بحری امور کیسر احمد شیخ نے خوشخبری سنا دی۔ ڈائی یونیورسٹی کا ایک اور تاریخی اقدام، پہلا پلمونری ٹیوبرکلوسس آئی سی کیو قائم کر دیا، ٹی بی کے مریضوں کو مفت سہولیات مل سکیں گی، ڈائریکٹر اوجھا انسٹی ٹیوٹ کا بیڈز کی تعداد بڑھانے کا بھی اعلان۔ بڑے شہر میں بڑا ثقافتی میلہ، ورلڈ کلچر فیسٹیول میں مختلف ممالک کے ثقافتی رنگ، آج کا دن رہے گا تھیٹر کے نام، رات 8 بجے چترائی پیش کیا جائے گا۔ جناح ویومن یونیورسٹی میں تھیٹر کا انعقاد، بی ایس کی طالبات نے فن کا مظاہرہ کیا، طالبات نے سائلنٹ پلے کامیڈی تھیٹر پیش کیا، اداکار عدنان صدیقی نے تھیٹر کا انعقاد خوشائند قرار دیا۔ علم کا متلاشی اور کائنات کے راز جانے کا تجسس، طالب علموں سے ہی قوموں کی ترقی وابستہ، علم کا طلب کبھی ختم نہیں ہوتی، آج طلبہ کا دن منایا جا رہا ہے، پاکستانی طلبہ بھی عالمی سطح پر صلاحیتوں کا لوہا بنواتے ہیں۔ سفید چھڑی قوت بصارت سے محروم افراد کی پہچان، نابینا افراد کی صلاحیتوں کو سراہنے کا عالمی دن، نابینا افراد کو درپیش مسائل سے معاشرے کو آگاہی مقصود، 15 اکتوبر 1965 سے اس دن کو اقوام متحدہ کے چارٹر میں شامل کیا گیا۔